हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीएचएसएल 2023 के बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्म फिल हो चुके हैं और आरटीआई का रिप्लाई के थ्रू हमें पता चल गया है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत जल्दी बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के बाद आपके पास बेहतरीन मौका है। आप केवल और केवल 4219 में अनअकैडमी का 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके इस ऑफर का फ़ायदा जल्दी से उठाइए। अनअकैडमी पे एसएससी के सभी कैटेगरी के लिए आपको बच्चे एसएससी की किसी भी आप एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CHSL, CGL, CPO कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके 17 जून से पहले आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूपीएससी के एसएससी के अलावा और सभी कैटेगरी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 18 तारीख को होने वाले इस टेस्ट में ज़रूर इनरोल करिए सभी लोग, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट में इनरोल करते हैं तो 11 AM कितने बजे 11 सुबह बजे ये होने वाला है। इसमें आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको कितनी मेहनत और करनी बाकी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये रहा वो आरटीआई का रिप्लाई, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कितने फॉर्म टोटल फिल किए गए थे। ठीक है, आज आरटीआई का एक रिप्लाई आया है। पॉइंट 1 and 2, एज पर द अवेलेबल रिकॉर्ड टोटल कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर द रिसीव इन एसएससी CHSL examination 2023 is 3217442 एंड कैटेगरी वाइज SC कैटेगरी में आप यहाँ इतना देख सकते हैं 798283, ST कैटेगरी में 295256, OBC कैटेगरी में 1267404, EWS कैटेगरी में 189646 और UR कैटेगरी में यहाँ पे आपको लिखने के लिए मिल रहा है 3336 यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे दिया गया है कि कितने फॉर्म जो है वो फिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें फॉर्म फिल होने की, तो वो OBC कैटेगरी में सबसे अधिक फॉर्म फिल हुए हैं। उसके बाद आपकी SC कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि और आपकी जनरल से भी ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे फिल हुए हैं, यानी कि UR कैटेगरी से भी ज़्यादा फॉर्म फिल यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक्स और PWD में भी आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन और PWD का भी रिकॉर्ड आपको दे रखा है कि 15,950 फॉर्म जो है वो एक्स सर्विसमैन और PWD में आपके 45,743 वैकेंसी है। ठीक है, और ये आपका डाटा दिया गया है, ये आरटीआई का रिप्लाई है। तो जैसा कि आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों की, जब अनाउंसमेंट की गई थी इस फॉर्म की, तो बच्चे 1600 वैकेंसी आपकी यहाँ पे डिक्लेयर की गई थी कि 1600 वैकेंसी पे यहाँ पे इस बार एग्ज़ाम कराया जा रहा है, 1600 वैकेंसी आपको दी जा रही है। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है, चूँकि आपने देखा था कि पिछले बार, जैसे अगर मैं पिछले बार की कंपैरिजन करूँ थोड़ा, तो CHSL 2023 में बच्चे ये जो फॉर्म भरे गए हैं और CHSL 2022 में जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो केवल 18,032 फॉर्म की डिफरेंस है। ठीक है, यानी इतने फॉर्म जो हैं वो CHSL 2023 में कम भरे गए हैं, CHSL 2022 में कम भरे गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ज़्यादा भरे गए थे, क्योंकि पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा थी। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा थी। तो डिफरेंस केवल इतना ही है कि 18,032 पोस्ट का डिफरेंस यहाँ पे आपको दोनों ही सालों में देखने के लिए मिल रहा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भाई जो फॉर्म आपके भरे गए हैं, पिछली बार वैकेंसी जो थी वो आपकी अच्छी खासी थी। 4500 वैकेंसी जो है वो पहले बताई गई थी CHSL 2022 के लिए, और कुछ वैकेंसी बाद में इंक्रीज़ भी हुई, और इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, ये केवल 1600 है। ठीक है, तो कंपटीशन का लेवल जो होगा वो टफ़ होगा इस बार, तो टफ़ होने वाला है, डेफिनेटली टफ़ होने वाला है। उसका एक रीज़न ये भी है कि डियर स्टूडेंट, एसएससी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पेपर का लेवल चाहे कुछ भी हो जाए वो आसान ही करने वाली है। हर बार यही होता है कि पेपर का लेवल आसान करके कट ऑफ जो होती है वो कहाँ चली जाती है, 7वें आसमान पे कट ऑफ हो जाती है। जैसे अगर मैं 2022 CHSL की बात करूं तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि 157 नंबर जो है वो कट ऑफ चली गई थी। 200 में या 157 नंबर, यानी 157 के 158 नंबर मान के चलिए, 158 नंबर ही चली गई थी, और ये बहुत हायर होता है। अभी तक CHSL में इतने ज़्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे 40,224 स्टूडेंट पास हुए। तो एक मैंने आपको बताया कि भाई SC की 125 गई थी, जो कि पहले UR की बनती थी। तो ये केवल और केवल तब हुआ है जब वैकेंसी थोड़ी सी कम आई है। वैकेंसी खैर पिछले साल उतनी कम नहीं थी, इस बार तो ज़्यादा ही कम है, लेकिन पिछले बार जो पेपर का लेवल था उसको बढ़ाया नहीं गया था। तो एसएससी मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कुछ नया करने वाली है पेपर को लेके। तो पेपर को लेके लेवल भी वही रहने वाला है, पेपर बराबर रहने वाला है बच्चे, यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 181 नंबर जो है वो डेस्ट DEO पोस्ट के लिए था।
ठीक है। डीईओ के लिए जो सेलेक्ट हुए थे उनका यूआर कैटेगरी में 181, ओबीसी कैटेगरी में 181 और ईडब्ल्यूएस में 178, यानी कि डीईओ बनना, क्योंकि पोस्ट कम थी इसीलिए डीईओ की जो कट ऑफ थे वो बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। अब अगर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे सर इस बार जो हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो मैं आपसे बात बताऊं तो सेफ स्कोर बच्चे कुछ नहीं होता। सेफ स्कोर यही है कि आप जितना से ज़्यादा 150 प्लस करके आओ, कुछ भी हो जाए 150 प्लस आपको करके आना ही है, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार भी वही रहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है, जिस तरह से मैंने एसएससी को कई सालों से देखा है, एब्जॉर्ब किया है, तो मुझे यही लगता है कि बच्चे इस बार भी पेपर के लेवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले। तो आप लोग निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहिए। 150 प्लस आप लाइए, आपका 150 प्लस स्कोर जो है वो सेफ़ है। 150 प्लस जैसे ही आप जाते हैं तो भाई 150 प्लस का मतलब ये थोड़ा है कि 150 ही आएगा, आपका ज़्यादा ही आएगा। टारगेट आपका 160 का हो ताकि आप सेफ रहें पहले में, प्री में, क्योंकि इस बार पोस्ट कम है बच्चे, तो कट ऑफ हाई जा सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हाँ, अगर पेपर टफ हो जाता है तो कट ऑफ थोड़ा नॉर्मल रहेगी, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो चेंजेस करने ही चाहिए, भले ही ना करे एसएससी, लेकिन करना चाहिए इस बार। बच्चे आपको अगर अपनी तैयारी में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारी सुबह 8 AM क्लास होती है रीजनिंग की। यहाँ पे मैं रीजनिंग की सारी वो बातें बताता हूँ, साथ ही प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। बाकी और भी एजुकेटर की क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेंगी। 50% डिस्काउंट है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको केवल और केवल 4219 में मिल रहा है। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करिए। 17 जून से पहले इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये PMYT कोड जो है बच्चे वो SSC के अलावा UPSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PC, UGC नेट, IIT नी सबके लिए है। और इस टेस्ट में ज़रूर इनरोल करिए। सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा आपको ये कोड स्कैन करने के लिए दे दिया गया है। आप यहाँ पे ज़रूर इनरोल करिए। 18 तारीख को ये होने वाला है। ये जो इनाम है ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपको एक और इनाम मिलेगा बच्चे, वो आपका मिलेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का इनाम आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है, तो उस इनाम को आप लोग बिल्कुल भी खोने ना दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर सीजन 24 टारगेट कर रहे हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। 15 जून से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। MTS के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया नोट्स है रिवीजन के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी करेंगे और कर भी रहे होंगे बिना किसी रुकावट के। डे स्टूडेंट, इस बार सिलेक्शन आपको लेना है 2023 के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।